आज नासिक डिवीजन के आईजी साहब जो एसआईटी टीम के चीफ है, आज उनसे हमने मुलाकात की। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान ने और बहुत अच्छे माहौल के अंदर बहुत अच्छी बातचीत हमारी हुई है। हमने उनसे सबसे पहले तो ये बात का खुलासा किया है, क्लियर किया है कि एसआईटी के विरोध में हम नहीं है। एसआईटी जो इंक्वायरी कर रही है वो करे। हमने एकदम साफ तौर पर कहा है कि किरीट सोमैया जो शहर में आकर जिस तरीके से दबाव तंत्र वापरने का काम कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी उनसे मुखालफत है, उनसे हमारा विरोध है। एकदम साफ तौर पर हमने क्लियर किया। दूसरी बात हमने ये भी क्लियर की, अगर कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी, कोई पाकिस्तानी अगर इलीगल तौर पर हिंदुस्तान में आया है और हमारे शहर में रहता होगा, अगर आपको हाथ लगता है तो ले जाओ, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, उसकी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन मालेगांव शहर की आवाम को, खास तौर पर गोर गरीब लोगों को, औरतों को, महिलाओं को जिस तरीके से हमको नजर आ रहा है कि गरीब लोग इसके अंदर ज्यादा नजर आ रहे हैं, जो अपना दाखला बनाए, आधार कार्ड बनाए, जन्म दाखला बनाए, लिविंग सर्टिफिकेट बनाए, तो उन लोगों ने एक एजेंट के मार्फत बनाया। कम पढ़े लिखे लोग हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि औरतों के लिए आप थोड़ा हमदर्दी का नजरिया रखे, हमदर्दी उनसे रखिए। आज 2 औरतें जेल के अंदर है, 5 दिन की पीसी मिली हुई है, उनका परिवार परेशान है, बच्चे परेशान है, शहर परेशान है, शहर में डर का माहौल है। इस तरीके से हमने कहा तो उन्होंने यकीन दिलाया है कि हम सहानुभूति रखेंगे, हमदर्दी रखेंगे, आप इत्मीनान रखें। हमको उन्होंने यकीन दिलाया है। बहरहाल बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हुई है और हमने उनसे कहा है कि हम 6 तारीख तक आप दाखिले वाले मामले में जो बच्चों का एडमिशन वगैरह है, उस ताल्लुक से हमने कहा है। और आइंदा 7 तारीख को यानी जुमा के दिन हमारा एहतजाजी धरना अटल है। हम लोग वहां पर शहीदों की यादगार के पास धरना हम देने वाले हैं। बहरहाल जो आज की मुलाकात हमारी अपनी हुई है, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। हमने उनको मेमोरेंडम भी दिया है और उन्होंने कहा है कि हम सहयोग करेंगे, आप भी सहयोग करें। इस तरीके का आज बातचीत हुई है। आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने एसआईटी की पूरी टीम के साथ मुलाकात की और जो हमारी डिमांड थी, एक बड़ी कामयाबी हम इसे मानते हैं कि आज जो आईजी साहब थे, उन्होंने कहा कि आपकी जो डिमांड है कि लोगों के घरों पर जाकर जो पूछताछ और कागज पत्तर लिए जा रहे हैं, उससे एक डर और खौफ का जो माहौल है, तो उन्होंने कहा कि वो हम आने वाले सैटरडे से यहीं पर शुरू कर देंगे, यहीं पर बुलाएंगे, यहीं कागज पत्तर जांच करेंगे। उससे ये होगा कि जो लोगों ने कागज पत्तर बनाया है, कम से कम उनके जिम्मेदार घर का जो बड़ा है वो साथ में आएगा और कागज पत्तर चेक होगा। तो जो शहर में एक खौफ का माहौल है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। दूसरा, बच्चों के एडमिशन का जो सवाल है, उसको उन्होंने कहा कि हम सरकार को वो भेजते हैं और मेमोरेंडम जो है आपका वो सरकार को भेजते हैं, और आगे जो है उसमें हम कोशिश यही करेंगे कि बच्चों का तालीम का नुकसान ना हो। और हमने पहले भी 6 तारीख तक का वक्त दिया था, अभी भी उनको 6 तारीख तक बोला है, क्योंकि ये बच्चों के एजुकेशन का सवाल है। और उनको जब ये बात समझाई गई कि यार लॉकडाउन 2020 में लॉकडाउन के वक्त जो पैदाइश हुई है, वो बच्चे अब एडमिशन के लिए आ रहे हैं, तो उस वक्त तो कुछ वजह हो सकती है कि लॉकडाउन की वजह से लोग दाखिला नहीं बना पाए। कुछ हॉस्पिटल के भी ऐसे हुए कि उनका आपस में कारपोरेशन में कागज पत्तर या करस्पॉन्डेंस नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों के एडमिशन के लिए उन्होंने कहा है कि वो रास्ता निकालेंगे। लेकिन कुल मिला के आज जो डिफेंस कमेटी की मीटिंग हुई, ये इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में शहर के हक में एक अच्छा हो जाएगा और जो तकलीफ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। बाकी जो कानूनी तौर पे लड़ाई हमारी लीगल टीम लड़ रही है, वो आप लोगों के सामने है। हम बस यही चाहते हैं कि जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है, और ख़ास तौर से जैसे अभी आसिफ भाई ने बात बताया कि औरतों के मामले में ख़ास तौर से ये कहीं ना कहीं नरम रवैया होना चाहिए, और उन्होंने ये बात मानी है। और उन्होंने कहा कि हम हमारी टीम में 2 लेडीज पुलिस को भी लिया, वो भी वहाँ बैठे थे,
तो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ नरम रवैया होगा। युवा को धरना ना दिया जाए, तो कुछ अपील वगैरह की है? हमारा अटल है। नहीं, तो कुछ बोलेंगे क्या? हमारा धरना अटल, अपील उपिल हम मानते उनसे नहीं।